भाजपा ने जब भी दिया है राष्ट्रपति उम्मीदवार, विपक्ष हुआ है लाचार। रायसेना की रेस में बीजेपी उतारता है ऐसा उम्मीदवार कि विपक्ष के लोग ही बजाने लगते हैं तालियां। आइए सबसे पहले बात करें जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। दस जून 2002 की सुबह एना यूनिवर्सिटी में किसी और खूबसूरत सुबह की तरह थी। डॉक्टर कलाम छात्रों का लेक्चर लेने के लिए तैयार थे और आज के लेक्चर का विषय था मिशन टू विजन। लेकिन ऑफिस में बजती घंटी डॉक्टर कलाम के लिए एक नए मिशन की सूचना लेकर आई थी। तभी एना यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर ए कलानिधि कलाम के पास आए और उन्होंने कलाम से कहा कि सुबह से कई बार ऑफिस का फोन रिंग कर चुका है, कोई आपसे बात करना चाहता है। डॉक्टर कलाम ऑफिस पहुंचे, टेलीफोन अभी भी रिंग कर रहा था। डॉक्टर कलाम ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। कलाम अपने ऑफिस में उसी वक्त प्रधानमंत्री के फोन का इंतजार करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फोन उनके सेल फोन पर आता है और वो उन्हें कहते हैं कि कलाम जी, आपके फोन पर एक बहुत जरूरी फोन आने वाला है, कृपया कर उसे मिस मत कीजिएगा। डॉक्टर कलाम कुछ समझ पाते कि तभी ऑफिस का फोन बज उठा। कलाम ने फोन उठाया। सामने लाइन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने हालचाल लेने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, मैं एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूं, जहां हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि देश को एक राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। इस फोन के बाद राजनीति के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और फोन लगाया और वो फोन था कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को अटल जी ने सारी बात सुनाई और सारी बातें सुनने के बाद सोनिया गांधी ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या कलाम जी की उम्मीदवारी फाइनल है? बस फिर क्या था। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इतिहास रचते हुए 90% से ज्यादा वोट पाकर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष खुद की एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार उतारने की कोशिश में था। सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठकों का दौर जारी था, पर जैसे ही बीजेपी ने रामनाथ कोविंद का नाम ऐलान किया, विपक्ष आपस में ही बंटने लगा। वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, बीजेडी, एआईएडीएमके जैसे दलों ने तुरंत ही रामनाथ कोविंद के साथ जाने का ऐलान कर दिया। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी कोविंद के पक्ष में जाने की घोषणा कर दी। फिर भी कांग्रेस ने मीरा कुमार के रूप में अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार उतारा, पर कांग्रेस के ही लोगों ने इतनी ज्यादा क्रॉस वोटिंग की कि रामनाथ कोविंद भारी मतों के अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार मीरा कुमार को हराकर राष्ट्रपति बने। विपक्ष ने पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर बड़ा दांव चला था, पर हमेशा अप्रत्याशित फैसले लेने वाली भाजपा इस बार कैसे चूकती? देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार देकर भाजपा ने विपक्ष को फिर से चौंका दिया। भाजपा ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर विपक्ष को इस बार भी लाचार बना दिया। विपक्ष फिर से आपस में ही बंटने लगा। बात तो यहाँ तक हो गई कि जिस अकाली दल ने किसान बिल के मुद्दे पर भाजपा का साथ छोड़ खुद को केंद्र सरकार से अलग कर लिया था, आज उसी अकाली दल ने बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।